नमस्कार साथियों, यह एक नया और बेहतरीन मैटर रहेगा। यह एक करंट मैटर है। स्पीड 100 WPM रहेगी और इसमें आपको कुछ नए वर्ड और मिलने वाले हैं। यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। वर्तमान परिवेश में घरेलू और विश्व उपभोक्ता की जैविक कृषि उत्पाद में रुचि बढ़ रही है। विराम। देश का युवा किसान भी जैविक खेती के लिए उत्साहित है। विराम। मगर उन्हें उचित सलाह, प्रशिक्षण और देश विदेश के जैविक बाजार से जुड़ने का कोई विश्वसनीय मंच नहीं मिल पा रहा है। विराम। यही कारण है कि भारत उत्पादन और विश्व बाजार में अपने जैविक कृषि उत्पाद के विक्रय प्रदर्शन में कमतर साबित हो रहा है। विराम। सरकार लगातार देश के किसानों को जीरो बजट खेती अपनाने की सलाह दे रही है। विराम। मगर केंद्रीय कृषि बजट में कंजूसी और उपलब्ध संसाधनों में कटौती भी की जा रही है। विराम। राज्य सरकारों की भी जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट नीति नहीं है। विराम। रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिवर्ष 1,33,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करने वाली केंद्र सरकार जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बजट में मात्र 690 करोड़ रुपए का प्रावधान कर पाती है। विराम। केंद्रीय बजट और राज्य सरकारों की रुचि के अभाव में जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों में वर्षों से स्थापित 4 राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्रों RCONF को पिछले महीने संबंधित राज्यों से हटाकर राष्ट्रीय केंद्रों पर स्थापित कर दिया गया है। विराम। ये केंद्र संबंधित राज्य सहित पड़ोसी राज्यों में भी जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। विराम। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को जैविक प्रशिक्षण देता और जैविक उर्वरकों तथा उत्पादों की गुणवत्ता जांच करता था, उसे स्थानांतरित कर महाराष्ट्र के नागपुर राष्ट्रीय केंद्र में स्थापित किया गया। विराम। हरियाणा के पंचकुला में स्थापित केंद्र को गाजियाबाद में, बिहार के पटना में संचालित केंद्र को भुवनेश्वर और गुजरात के गांधीनगर केंद्र, जो गुजरात सहित गोवा, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली तक के किसानों और कृषि कर्मचारियों को जैविक प्रशिक्षण दे रहा था, उसे हटाकर अब दूरस्थ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। विराम। इससे अब इन राज्यों के किसानों के समक्ष जैविक प्रशिक्षण, जैविक बाजारों की उपलब्धता के साथ जैविक उर्वरकों की विश्वसनीयता जांचने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। विराम। पैरा। गुजरात सरकार ने 5 वर्षों में डांग आदिवासी जिले की 53,000 हेक्टेयर खेतीहर भूमि को पूर्णतया जैविक खेती में तब्दील करने का संकल्प लिया था, जिसमें राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका में था। विराम। आदिवासी समाज को जैविक खेती का प्रशिक्षण देने के साथ जिले की सभी रासायनिक उर्वरक दुकानों पर तालाबंदी की योजना भी
उक्त केंद्र का हिस्सा थी विराम, मगर अब उस केंद्र को राज्य के बाहर भेजे जाने से चालू योजना के क्रियान्वयन में विलंब होगा विराम। बिहार स्थित राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र राज्य के 12 जिलों को जैविक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने, किसानों के जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का काम कर रहा था विराम, मगर राज्य सरकार की बेरुखी के कारण इसे ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया है विराम। उक्त केंद्रों के स्थानांतरण से राज्यों की जैविक कृषि के लिए संकट पैदा हो गया है विराम। पैरा देश का 32 लाख हेक्टेयर कृषि भूभाग, जो कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का हिस्सा है, उसमें औसत वर्षा मात्र 400 मिमी के लगभग है विराम। इन क्षेत्रों में टिकाऊ खेती का एकमात्र विकल्प जैविक और प्राकृतिक खेती है, जो रासायनिक खेती के मुकाबले गुणवत्ता के साथ अच्छा उत्पाद दे रही है विराम। इसमें जीरा, गंवार, इसबगोल, अजवाइन के उत्पाद की संभावनाएं तलाशी गई है विराम। इन उत्पादों की देसी और विदेशी बाजार में मांग भी है विराम। इस क्षेत्र का किसान भी जैविक उत्पाद के लिए पहल कर रहा है विराम, मगर केंद्र सहित राज्य सरकारों के प्रयास इस दिशा में बहुत स्थिर है विराम। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती के नाम पर गौमूत्र और गाय का गोबर खरीदने का काम राज्य सरकार कर रही है विराम। इसके बजाय किसानों को जैविक उर्वरक उत्पादन का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है विराम। जैविक उर्वरक का उत्पादन और विक्रय किसानों की आय बढ़ाने वाला संसाधन हो सकता है विराम। इसके क्रियान्वयन में गति लाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के त्वरित प्रयासों की आवश्यकता है विराम। पैरा देश में जैविक खेती की बहुत अनुकूल स्थिति है, मगर संसाधन और सहयोग के अभाव में किसान अंततः रासायनिक खेती का रुख कर रहे हैं विराम। किसान पशुओं का खेती में उपयोग करने के बजाय उन्हें लावारिस सड़कों पर छोड़ रहे हैं विराम। पालतू पशुओं पर होने वाले खर्च को वे आमदनी में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं विराम। फसल अवशेष जैविक उर्वरक तैयार करने का सबसे सस्ता मुफ्त साधन है, मगर इसके इस्तेमाल में भी किसानों के पास प्रशिक्षण का अभाव है विराम। स्टॉप।